बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजभर के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। श्रद्धालुओं का स्वागत देश की परंपरा है। बीजेपी सरकार में कांवड़ियों की सेवा हो रही है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है। राजभर के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। श्रद्धालुओं का स्वागत देश की परंपरा है। देखिए, इस देश की परंपरा रही है। हम प्रयागराज में खड़े हैं तो प्रयागराज में तो कुंभ और माघ का मेला लगता है। तीर्थ यात्रियों का सदा स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और कांवड़ियों की सेवा का काम हम लोग जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाए हैं, उनकी सेवा किए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए हैं। उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हो सकती थी वो किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जो जहर उगलने वाले हैं, ऐसे जहर उगलने वालों से मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहर उगलना बंद करके कुछ रचनात्मक काम करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि राजभर के लिए बीजेपी के रास्ते बंद नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि राजभर को एंट्री कब दी जाए और किन शर्तों पर दी जाए। अब देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी बड़े फैसले होने हैं वो दिल्ली दरबार से ही होता है, तो केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व ही तय करेगा कि पार्टी में कब उनकी वापसी हो रही है, मतलब एनडीए के वो हिस्सादारी में कब हिस्सा उनका मिलता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था कि हमारी तो किसी और नेता की जरूरत नहीं, जो उनका आज बयान आया है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इंडिया न्यूज पर भी उनका एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुद हमसे बातचीत दो अलग अलग बयानों का यहाँ पर दो अलग अलग बयान हो गए रजनीश। पहले एक बयान का आप जिक्र कर रहे थे जिसमें कहा यह जा रहा है कि हमें किसी और नेता की जरूरत नहीं। दूसरे बयान में जो आज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, यानी आने वाले समय में क्या हम राजभर को बीजेपी में शामिल होते हुए देखेंगे क्या? देखिए, एनडीए में वो हिस्सेदार हो सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ही नारा है 75+ और पूर्वांचल में इनकी अच्छी जमीन है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो कहा और मैंने शुरू में ही आपके बातों को जवाब देते हुए कहा कि जो भी होना है दिल्ली दरबार से होना है। यहाँ के नेता की बयान देना, बयान कराना और किनको ऑफर करना, ये एक फॉर्मेलिटीज हो सकती है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं रजनीश? कब तक एंट्री मिलेगी और किन शर्तों पर मिलेगी? शर्त क्या हो सकते हैं? देखिए, शर्त यही है, उनको पता है कि जिस तरीके से राजभर दावा करते हैं तो हमारी प्रदेश में 6% की सहभागिता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस मौका को लपकने में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फाइनल मैच 2024 में ही होना है। और आज जो चित्रकूट में प्रशिक्षण होने जा रहा है वो मिशन 2024 ही है। तो आपके हिसाब से अब केवल औपचारिकता रह गई है, एक घोषणा बाकी है। थोड़ा समय कहूंगा इंतजार कर लीजिए। कल 2 राज्यसभा जो विधान परिषद सीटों पे नामों का ऐलान होना है, उस नामों के बाद चर्चा और बढ़ जाएगी। राजभर की कोशिश है कि अपने लड़के को सेटल किया जाए। रजनीश, शर्तें क्या हो सकती हैं? जरा उन शर्तों के बारे में बताइए, चूंकि आप बीजेपी भी लंबे अरसे से कवर करते रहे हैं। अगर राजभर को एंट्री बीजेपी देती है तो बीजेपी की शर्तें क्या हो सकती हैं? अब देखिए, राजभर की जो स्थिति हो गई है, सपा की बात करें, बसपा ने भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, तो हमको नहीं लगता कि राजभर अब प्रेशर पॉलिटिक्स करना के हैसियत में है। हम हैसियत शब्द इसलिए कह रहे हैं कि वो स्थिति इनकी नहीं है, जिस तरीके से बड़बोलेपन में ये नेताओं के खिलाफ। तो कुल मिलाकर कहा जाए रजनीश की बिना शर्त वो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, एक बार वही मैं कहूंगा कि एक तुलसीदास की चौपाई है ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो अब राजभर की स्थिति, लेकिन यहाँ तो राम मिलते हुए दिख रहे हैं, ये चौपाई तो उल्टी हो गई ना। इन पर राजभर में मौर्य जी के बयान से क्या मतलब निकाला जाए? आप भी ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए राजभर की जरूरत है बीजेपी को, और दूसरी तरफ आप चौपाई कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, राजभर अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में उनकी कोशिश रही तो मैं ऐलान
भाग के लिए लॉबिंग किए। लेकिन उसके बाद रजनीश विधान ये बताइएगा परिषद कि सपा के द्वारा जारी की गई चिट्ठी बीएसपी ने दरवाजे बंद कर दिए, तो प्रेशर तो रहा नहीं, अब पॉलिटिक्स ही बची है। अब बस वही कहना है कि जिस काम के लिए राजभर जाने जाते हैं, राजनीति से ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए जाने जाते हैं, वो अपने शीर्ष लीडरशिप के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। अखिलेश यादव पे जो उनका आरोप था, मैं वही आपसे ऐसी समझना चाह रहा हूं कि अब प्रेशर तो रहा नहीं ना, अब तो केवल पॉलिटिक्स बची। तो आशीष जी, मैंने पहले ही कहा कि कल इंतजार कर लीजिए, तो कल सीटें आने वाली है विधान परिषद की, जो उपचुनाव होने हैं, जो सीटें खाली हुई है, उनमें कोशिश है अगर इनके लड़के का नाम रहेगा तो मान लिया जाएगा कि इनका आपके प्रेशर सूत्र काम क्या कह रहे हैं, लड़के का नाम होगा क्या? नहीं होगा। मेरे पास जो जानकारी है और इन पे एक राय नहीं बन पाई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके फेवर में नहीं है, लाया जी, तब इनको याद किया जाएगा। जी, तो कल का इंतजार करना पड़ेगा। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर विधान परिषद में इनके लड़के का नाम होता है तो माना जाएगा कि प्रेशर काम कर गया। अगर उस सूची में इनके लड़के का नाम नहीं है तो मान लिया जाएगा कि इनको भी भारतीय जनता मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि प्रेशर कहां से आएगा, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी जारी हो गई, बीएसपी ने रास्ता बंद कर दिया, तो फिर प्रेशर किस हिसाब से दे पाएंगे? 2024 तो बहुत दूर है ना। बस तो 2024 के चुनाव से पहले आज जो इनके सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि इनकी लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें उनको जगह दिया जाएगा और उस समय ये एनडीए के हिस्सा बनेंगे। अभी तक ये बीजेपी के फेवर में बोलेंगे। अखिलेश यादव के जो हम नहीं बोलेगी इस पर तो लगातार रजनीश, आपके सूत्रों के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि राजभर जो है वो एनडीए के सहयोगी बनेंगे? अब जी 2024 में जरूर बनेंगे, क्योंकि उनके पास भी विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को 70 पे उतारना है। तो राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। हालांकि जिस तरीके से इनकी बयानबाजी हुई, लगातार बीजेपी के वर्कर अभी भी नाराज है, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि इनको लाना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि दिल्ली दरबार से सब कुछ तय होता है और राजनीति में नाफा नुकसान का गणित देखा जाता है। अगर उनको लगेगा कि राजभर के आने से पार्टी को नाफा होगा, फायदा मिलेगा, तो आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या राजभर के आने से पार्टी को फायदा होगा क्या? जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में अच्छा प्रभाव है और बीजेपी को उसकी खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया की 1-2 सीटें ऐसी रही जहां पे, हालांकि देवरिया में तो समाजवादी पार्टी ने खाता नहीं खोल पाया, लेकिन मजबूती से समाजवादी पार्टी बढ़ी। लेकिन बलिया की बात करें, गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में तो पूरा समाजवादी पार्टी के अलायंस में ही मामला चला गया था। अंबेडकर नगर में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तो हम इस चीज को मान रहे हैं कि जहां जाएंगे